विषय है, आज का अद्भुत विषय है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो विषय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि समय मुझे थोड़ा थोड़ा बताते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा ये लेट चल रहा है, जो घड़ी है लेट चल रहा है। तो आज का विषय है, ये विषय है, हालेलुया। दिख रहा है ना? विषय है आज का, यहाँ लिखा गया है आज का विषय, टॉपिक, इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं। और ये जो विषय है आज का, एक विश्वासी किसके अनुसार चलना चाहिए, हालेलुया। एक मसीह मतलब एक नया व्यक्ति आ जाता है आपका चर्च में, तो उस व्यक्ति को किस के अनुसार, हालेलुया, किसके अनुसार चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे मसीह हैं, खुद को दावा करते हैं कि मैं क्या हूँ, मसीह हूँ। मसीह का मतलब मैं यीशु का पीछे चलने वाला इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ। लेकिन उन व्यक्ति को किसके अनुसार अपना जीवन, आत्मिक जीवन, क्या जीवन, आत्मिक जीवन किसके अनुसार लेकर चलना होगा, तो उसी के विषय को मैं आज बताऊंगा। तो लिखा गया है एक विश्वासी किसके अनुसार चलना चाहिए, कुछ चिन्ह मत। तो देखिए, बाइबल के अनुसार या पास्टर के अनुसार, हालेलुया, किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार। लेकिन आज बहुत सारे लोग बाइबल के मुताबिक नहीं चलते हैं। एक सेवक को देखते हैं, उसका प्रार्थना करने का तरीका को देखते हैं, उनका चिन्ह चमत्कार करने का तरीका को देखते हैं, उनका बातचीत को देखते हैं, और उसी के अनुसार वो भी क्या करने लगते हैं, बनने लगते हैं, करने लगते हैं, हालेलुया। इसलिए मैंने लिखा एक विश्वासी किसके अनुसार चलना चाहिए। तो लिखा गया है बाइबल के अनुसार या पास्टर के अनुसार। क्या है जवाब, हालेलुया, बाइबल के अनुसार। किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार। लेकिन एक विश्वासी को सबक के अनुसार भी चलना होगा। लेकिन क्यों होगा मैं दिखाता हूं। यहाँ लिखा गया है, देखिए, तो एक विश्वासी को बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। मैं भी लिखा, क्या लिखा, एक विश्वासी को बाइबल के अनुसार ही क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। और विश्वासी को सेवक के अनुसार भी चलना चाहिए। हम तो इसमें बाइबल के अनुसार जैसे करके भी चलना है कि नहीं, लेकिन एक सेवक के अनुसार हम कैसे चलना है उसको मैं बताता हूँ। और विश्वासी को सेवक के अनुसार भी चलना चाहिए। तो देखिए, हमें सेवक के अनुसार तब चलना है जब उसका, बड़े ध्यान से सुनेगा, हमें सेवक के अनुसार तब चलना है जब उसका शिक्षा, किसका, उस सेवक का शिक्षा, बातचीत, चाल चलन, चिन्ह चमत्कार, प्रार्थना बाइबल के अनुसार मिलता हो। तो हालेलुया, क्या इसमें क्या लिखा मैंने, हमें यहाँ कहा गया है बाइबल के अनुसार हम तो चलेंगे, क्या करेंगे, चलेंगे। लेकिन आज चल रहे हैं, नहीं चल रहे। एक सबक के मुताबिक ही एक व्यक्ति चलता है। तो एक विश्वासी को बाइबल के अनुसार चलना चाहिए और विश्वासी को उस सबक के अनुसार भी चलना चाहिए। हमें सेवक के अनुसार तब चलना है जब उसका एक सेवक का शिक्षा है, बातचीत है, चल चलन, चिन्ह चमत्कार, प्रार्थना इसमें मिलता होगा, हालेलुया, मिलता है तो हम सेवक के अनुसार चलेंगे, हालेलुया। और अगर उसमें नहीं मिलता है, किसका, ये देखिए, बाइबल के शिक्षा उस व्यक्ति का नहीं मिलता है, उसका बातचीत नहीं होता है, उनका चाल चलन नहीं मिलता है, चिन्ह चमत्कार यीशु ने किया, पतरस ने किया, पौलुस भी किया, चिन्ह चमत्कार, प्रार्थना यदि इनके अनुसार नहीं है तो हम उस व्यक्ति के अनुसार, जिसको कहते हैं हम सेवक, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तब चलेंगे बातचीत, प्रार्थना, चिन्ह चमत्कार, शिक्षा। अगर ये जो बाइबल है ना, ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये जो बाइबल है ना, इनके अनुसार उस व्यक्ति का मिलता है तो उसको हम फॉलो करेंगे,
हालेलुया। नहीं तो हम फॉलो करने नहीं पाएंगे। इसलिए आइए देखते हैं, हम सेवक के अनुसार चलेंगे अगर मिलता है तो एक वचन रखता हूँ, 1 कोरिन्थियां 11 उसका 1 में लिखा जाता है, तुम मेरी सी चाल चलो। ये है पौलुस। कौन है? पौलुस कहता है किससे? कोरिन्थी का कलीसिया से कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं यीशु की सी चाल चलता हूँ। हमें चलना है किसके अनुसार? सेवक के भी अनुसार चलना है। लेकिन ये पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो, मैं जिस प्रकार चलता हूँ तुम भी वैसा ही चलो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो एक व्यक्ति का बातचीत, प्रार्थना, उसका शिक्षा, उसका जो चिन्ह चमत्कार करना, अगर ये पौलुस की तरह हो, ये पौलुस यीशु मसीह के शिक्षा में पूरा बना था, और अगर एक विश्वासी ऐसे पास्टर के देखता है और वो विश्वासी ज्ञान रखने वाला हो, कहाँ? बाइबल का ज्ञान रखने वाला हो, और वो टली करने वाला हो, मिलाने वाला, और उसका बातचीत, उसका शिक्षा अगर मिलता है, तो हम एक सेवक के अनुसार भी क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन प्रूफ है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और एक वचन देखिए, 1 कोरिन्थी 4 उसका 16 कहता है, सो मैंने तुमसे विनती करता हूँ, हाँ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। कोरिन्थी का कलीसिया को पत्र लिखने के समय उसमें जितने भी लोग थे, शामिल थे, कोरिन्थी के कलीसिया को जब फर्स्ट पत्र लिखता है पौलुस, तो कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। गड़बड़ हो रहा था, ये जो कलीसिया में क्या हो रहा था? गड़बड़ हो रहा था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, मेरी सी चाल चलो। फिलिपियां 3 उसका 17 कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। ये फिलिपी कलीसिया को भी पत्री लिखता है पौलुस और कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। जिसका उदाहरण यानी कि जो कि एक चिन्ह हम में पाते हो, तो उन्हीं के अनुसार तुम क्या करो? चलो। यहाँ कहा, हे भैया तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। जिस परमेश्वर का सेवक है, जिस पौलुस का जो चाल को पहचान रखो। मेरा चाल को क्या रखो? पहचानो कि मेरा शिक्षा कैसा है, मेरा प्रार्थना कैसा है, मेरा चिन्ह चमत्कार करने का तरीका कैसा है, उसको क्या रखना है? पहचान रखना है। इसलिए कोरिन्थी कलीसिया को भी कहता है, ये फिलिपी कलीसिया को भी कहता है। और नीचे हम देखेंगे 1 थेसलोनी के कलीसिया को भी एक पत्र लिखता है। कौन? पौलुस लिखता है और कहता है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि तुम लोग हमारे से चाल चलने लगो, क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। क्लेश में क्या लिखा? बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। क्लेश में हम परमेश्वर के साथ चलने पाएंगे? हम तो दूर हो जाएंगे मेरे प्यार, हम तो प्रार्थना नहीं आएंगे, हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। लेकिन यहाँ जो थेसलोनी के जो लोग थे ना, इस कलीसिया में जो लोग थे, वो क्या कहता है? तुम बड़े क्लेश में, बड़े क्लेश में। सोच लीजिए कैसा वो क्लेश हो गया। थोड़ा छोटा मोटा क्लेश नहीं, कहता है बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। तो आज हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर का चाल कैसा है, यीशु मसीह का चाल कैसा था। पौलुस किस रीति से चलता था? पौलुस मनुष्य की रीति पर नहीं चलता था, पौलुस मनुष्य के अनुसार प्रचार नहीं करता था। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पौलुस इस बात का कारण देता, यानी उदाहरण देता है कि उसके नमूने को क्यों अपनाना चाहिए, उसका चाल को क्यों अपनाना चाहिए, एक विश्वासी को क्यों अपनाना चाहिए। पौलुस का चाल को एक विश्वासी को क्यों अपनाना चाहिए? तो आगे देखिए, प्रभु यीशु के समान
कैसे? प्रभु यीशु के समान जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया। किस? पौलुस को। हालेलुया। प्रभु यीशु के समान जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसे यानी पौलुस को योग्य बनाया था। इसीलिए कहा तुम मेरे से चलो। हालेलुया। तो मेरे से चलो। और देखिए नीचे लिखा गया है, सच पूछे तो उसमें प्रभु यीशु जीवित रहकर काम कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पौलुस का जीवन में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। इसीलिए वो कहता है, बेधड़क होकर कहता है कि तुम मेरे से चलो। तुम किसी को ना देखकर मत चलो। बाइबल क्या सिखाता है उसके अनुसार चलना है। इसलिए गलातियों 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। हालेलुया। प्रचार कर रहा है। कहाँ? गलातियों में प्रचार कर रहा है। उस कलीसिया में प्रचार कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर, पौलुस कहता है मैं अब जीवित ना रहा क्योंकि मैं मर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? फिर से जिलाया है। पाप में, अपराध में, गुनाह में हम डूब चुके थे, लेकिन परमेश्वर में जब उसके पास आने से फिर से हम क्या हो चुके हैं? जिंदा हो चुके हैं। आगे देखिए, वही एक मार्ग है जिनके जरिए वो या कोई पौलुस के आदर्श जीवन को अपना सकता है। हालेलुया। इसलिए तो कहा पौलुस कि मेरी सी चलो। यहाँ कहा जाता है, लेकिन पौलुस फिर भी रो कर लोगों से कहता है, रो कर, कंदी। हालेलुया। कंदी लोगों से कहा। क्या कहा? देखिए ये वचन प्रूफ है। फिलिपियों 3:18 में कहता है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे चलते हैं, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार किया है, और अब भी रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरी हैं। कौन? ऐसे चाल, मतलब आज मसीह लोग होकर ऐसे चाल चल रहे हैं कि जो यीशु मसीह का दुश्मन बन के चल रहे हैं। मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो, तैयार रहिए। मैं क्या दिखाऊंगा? अभी वीडियो आपको दिखाऊंगा। देखिए कैसा वीडियो है, कैसा लोग आज मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को बहका रहे हैं, विश्वासी लोगों को आज यीशु से दूर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहता है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार किया है, जिनकी चर्चा मैंने बार किया है, और अब भी रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के क्या हैं? बेरी, दुश्मन है। हालेलुया। तो ये आगे वाला कहता है वचन, और उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। किनका ईश्वर? ऐसे सेवक का ईश्वर जो लोगों को फुसला कर, जो लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाकर, लोगों को झूठा शिक्षा देकर, ऐसा सेवक, उनका ईश्वर क्या है? पेट है। पेट है। वे अपनी लज्जत की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। किस बातों पर? पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। रोते हुए, यहाँ लिखा गया था ना, पौलुस क्या कर रहा था? रो कर लोगों से कहा। कहा था? प्रेरितों के काम 20:31 में कहता है, इसीलिए जगते रहो। ऐसे लोग हैं आज। ये देखिए 3:18 में, फिलिपी 3:18 में ऐसे लोग हैं, वो खुद को कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, और अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरी यानी यीशु के बेरी हैं। और इसमें भी कहा, फिलिपी 3:19 में कहा, उनका अंत विनाश है, वो खत्म होने वाले हैं। उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पर कहते हैं, मैंने चमत्कार कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन वो समय आएगा यीशु नासरीत कहेगा, मैं तुम्हें
नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कहता है अपनी लचक की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। किसकी वस्तुओं पर? पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो रोया कौन? पौलुस रोया और कहते हैं रोते हुए क्या कहता है इस जगह में, इसलिए जगते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, सावधान कराने ना छोड़ा। हालेलुया। कितना मेहनत किया होगा, सोच के देखिए कितना मेहनत किया पौलुस लोगों के लिए, कितना उसका क्या जा रहा था। हाँ कि नहीं? ना किसी को पहचानता था ना किसी को जानता था, फिर भी इतना सारे काम पौलुस इतना सारे काम क्यों कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या दिया था? आदेश दिया था, हुक्म दिया था। इसलिए आगे देखिए पौलुस रोता था। क्या करता था? पौलुस रोता था क्योंकि बहुत से लोग जो ये दावा करते थे कि उनके विश्वास मसीह में है, इसीलिए रोता था। क्यों रोता था? बहुत से लोग जो ये कहते थे कि ये दावा करते थे कि हम लोग का विश्वास कहाँ है? मसीह में है, लेकिन मसीह के चरित्र नहीं दिखता था। यीशु मसीह के अनुसार वो नहीं चलते थे। इसीलिए कहता है वे अपने कामों की द्वारा सिद्ध, यानी पता चल जाता था कि वे मसीह के शत्रु हैं। उनके कामों के द्वारा पता चल जाता है। आज भी लोगों के कामों के द्वारा पता चल जाता है कि वो किसके शत्रु हैं? यीशु का शत्रु हैं। हम यीशु में कहकर दवा करेंगे, लेकिन वही संसार की वस्तु पर मन लगाएंगे तो हम बैरी किसको रखते हैं? परमेश्वर से। इसे तो कहा अगर तुम संसार से मित्रता रखते हो तो तुम परमेश्वर से क्या रखते हो? बैरी रखते हो, दुश्मन रखते हो। तो पौलुस इसलिए रोता था कि चर्च में तो बहुत सारे लोग आते थे, चर्च में बहुत सारे लोग वचन तो सुनते थे, लेकिन ये लोग यीशु के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए देखिए ऐसा लगता है कि जब भी एक स्थानीय कलीसिया शुरू होती थी, जहाँ कहीं एक नया जगह में कलीसिया यानी मंडली शुरू होती थी, क्रूस के ऐसे दुश्मन, यीशु के ऐसे दुश्मन जल्द ही उजागर यानी पता चल जाते थे। हालेलुया। कौन विश्वासी है, कौन यीशु में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, वो पता चल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए देखिए ये सारे रेफरेंस आप घर में पढ़ लेना, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस है। प्रेरितों के काम 20 का 29 से 30, रोमी 16 से 17 और दूसरा कोरिन्थी 11 13 से 15, गलती 1:7, गलती का 6 का 12, कुलसी 2:8 16 और कहता है दूसरा तिमोथी। ये सारे विषय आप घर में पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, कैसे वो लोगों को फुसलाते थे, कैसे वो लोगों को झूठे शिक्षा में फंसाते थे। ये सारे विषय लिखा गया है। इसीलिए कहा गया है धार्मिकता तो दिखाते थे परंतु उसकी समझ का इनकार करते थे। जैसे कि देखिए इसमें कहता है 3 उसका 5 में कहता है, फर्स्ट तिमोथी 3 उसका 5 में क्या कहता है कि उनसे तुम क्या रहना? परे रहना। तो आप देखते हैं, शुरू करेंगे। पेट कहा गया ना, उनका ईश्वर कौन था? पेट। उनका ईश्वर पेट था। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ शब्द शायद, मेरे ख्याल से शायद शरीर देह के उस जीवन के बारे में है जो आत्मिक जीवन के बिल्कुल उल्टा है। हालेलुया। आत्मिक जीवन के बिल्कुल उल्टा है पेट। ये आत्मिक जीवन से क्या है? अलग है। ये आत्मिक जीवन से अलग है। तो कुछ लोग इसी ईश्वर, कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग इसी ईश्वर देह की इच्छाओं से चलना की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? देह की इच्छाओं के अनुसार चलते थे। और किसकी उपासना करते थे? परमेश्वर से उपासना करते थे, कहकर दावा करते थे, लेकिन वे झूठ बोलने, धोखा देने, चुराने में पीछे नहीं हटते। ऐसा विश्वासी है। हालेलुया। ऐसा लोग हैं आज। झूठ बोलना लोगों को, एक सेवक जो दिखाऊंगा ना वीडियो में, मस्त
सब देखेंगे, सबको लगेगा आज, क्या लगेगा, जो देखेगा सबको ये वीडियो अगर पहुंचता है उन तक तो गुस्सा तो करेंगे, लेकिन क्या करें, परमेश्वर का काम है। मैं किसी मुख्यमंत्री आज जो नया बना है मोहन मांझी, क्या है, उसका काम नहीं कर रहा। उससे बड़ा प्रधानमंत्री, ये देश का मंत्री, हम लोग का इंडिया का मंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उसका काम नहीं कर रहा। हालेलुया। मैं उसका काम करता हूं, सृष्टि का मालिक परमेश्वर का। इसीलिए मुझे इतना सा भी डर पैदा नहीं होता है। लोग जो बोले बोलने दीजिए। इसीलिए कहता है, देखिए कुछ लोग इसी ईश्वर देह की इच्छाओं से चलना उपासना करते हैं, लेकिन वे झूठ बोलने, धोखा देने और चुराने में पीछे नहीं हटते हैं। वे कहते तो हैं कि हम मसीह के प्रचारक हैं, प्रेरककार मतलब प्रचारक हैं, लेकिन अपनी अभिलाषाओं के हिसाब से जीते हैं। खुद को सेवक कहते हैं ना, लेकिन अपनी अभिलाषा के हिसाब से जीते हैं, अपनी अभिलाषा के हिसाब से जीते हैं। वे हमेशा अपने पेट को भरना चाहते हैं। कल प्रोग्राम, पशु प्रोग्राम, वहां ऐसा, वे हमेशा अपने पेट को भरना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा से भरपूर का उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरना है। हालेलुया। वो सेवक का चिंता यही होता है। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरे जाने के बाद ये फड़ने वाला भेड़िया आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। उसको चिंता था, और ऐसा कहता है पौलुस, मुझे रात दिन परेशान रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ ये लोगों के लिए, कहीं ऐसा ना हो जैसे हवा को सांप ने बहका दिया, वैसे कहीं आपको ना बहकाए। इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ लोगों के लिए। लेकिन इनको देखिए, वे हमेशा अपने पेट को भरना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सभा खड़ा करो, गीत गाओ, नाचो, जो कुछ करना है करो, अपना पॉकेट भर गया, गर्म हो गया, चलते जाओ। अभी लाएंगे वीडियो, ठीक है। क्या आपका सेवक ऐसा काम करता है? क्वेश्चन मार्क है। आपका सेवक ऐसा काम करता? कुछ वीडियो दिखाता हूँ अभी, ठीक है। कुछ वीडियो दिखाता हूँ जो कि अभी आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कहाँ है मुझे निकालना पड़ेगा, मिलेगा तो तब, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। कि दिखाऊं जैसे करके भी, जैसे करके भी मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए मसीह का देह में कौन, देखिए उसका हरकत को देखिएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये है चर्च, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए क्या परमेश्वर का जो थे कभी ऐसा पानी छिड़ रहे थे? लोगों से कभी ऐसा पानी लेकर बाल्टी में या तो बोतल में या तो जैसे तैसे करके क्या ऐसा कर रहे थे? कहाँ पढ़े थे? कौन सा आयत है जो ये सारे काम हो रहा है? देखिए और दिखाऊंगा, और वीडियो है और दिखाऊंगा। देखिए मसीह विश्वासी को देखिए क्या किया जा रहा है। ये मासूम लोग हैं, ये भोला भाला इंसान है,
और दिखा रहा हूं, यहाँ पानी पर बाल्टी लेकर क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर सेवक है। वो भी क्या है, क्या है ये व्यक्ति, सेवक है, यीशु का सेवा करने वाला। इसको भी देखिए, इसको भी दिखा रहा हूं, देखिए। और मुझे बताना क्या ये सारे वीडियो या सत्य है या झूठ है। देखिए, क्योंकि बाइबल कहता है, थोड़ा पॉज करते हैं, बाइबल कहता है कि छोटा बच्चा जो ये कितना साल का होगा, लड़की 6-7 साल का या 8 साल का होगा, क्या आत्मिकता का ज्ञान क्या परमेश्वर ऐसे बच्चे में डाल सकता है? कभी देखे थे? देखिए, पवित्र ये बच्ची क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा छू ले। देखिए, देखिए गले में देखिए उसका क्या है, खुद को फद्री सेवक कहने वाला, गले में देखिए, देख रहे हैं ना। ऐसा आज लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं, झूठा यीशु मसीह का काम को देखिए कैसे ले रहे हैं। देखिए, साउंड दूंगा, उसका थोड़ा जो शब्द है ना उसको मैं सुनाऊंगा आपको, कौन सा भाषा में बात हो रहा है, भाषा भाषा सुनिए। देखिए, क्या परमेश्वर के आत्मा जब पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा तो क्या ऐसे हो रहे थे, उसका शब्द सुनिए। देखे ना, यही सब आज मसीह के देह में क्या हो चुका है। देखिए, बच्चा देखिए गिर जाएगा तो देख रहे हैं ना। ऐसा लोग लेकर आएंगे तो कौन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? इंसान उसके पास आएगा कि नहीं? कोई तेल देखे ना, कितना बड़ा बाल्टी से लेकर उनको क्या कर रहा था, छीट रहा था कि नहीं, छीट रहा था। क्या यीशु मसीह का चेला को कभी ऐसे करते देखे हैं? यीशु को कभी ऐसे करते देखे थे? यीशु को बच्चे को कोई मतलब ऐसा काम इस्तेमाल किया था? यीशु क्या था, नहीं किया था। इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप को देखना है कैसे कैसे चलता है। देखिए, अभी हंसने लगेंगे ये लोग, देखना, ये लोग हंसने। देखिए, चर्च में क्या हो रहा है, मजाक, हंस रहे हैं सर। यह है पवित्र आत्मा, इनका अंदर क्या उतर गया है, पवित्र आत्मा। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, ऐसा करूं मैं, ये क्या हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। देखिए, उसका पेट देखिए कैसा बड़ा, और ये जो लड़की है देखिए, इसको हाथ रख रहा है और सब हंसने लग रहा है। हाँ, देखिए, दिख रहा है ना। देखिए, फिर मैं बताऊंगा, आगे देखते रहिए। देखिए, ये क्या हो रहा है। देखिए, चर्च है, चर्च लिखा हुआ है ना, देखिए ऊपर इस सारे उसका नया अभिषेक। वहां पर क्या बोल रहा है, नया अभिषेक। देखिए, ये चर्च है, ये करने जाते हैं।
इंसान ये करने जाएंगे? हाँ? परमेश्वर के पास जब आते हैं क्या ये करने आते हैं? यीशु मसीह के पास जब आते हैं क्या ऐसा करना आते हैं? देखते रहिए थोड़ा। देखिए देखिए, इसको हंसी नहीं लग रहा है लेकिन जबरदस्त। देखिए ये भी हंसने लगेगा। देखिए ये तो सो गए, नहीं हंसी। और देखिए देखिए देखिए, ऐसा करने लगेंगे तो मनोरंजन के लिए कौन नहीं आएगा? लेकिन यहाँ क्या मिलता है? डंडा। क्या मिलता है? परमेश्वर का डंडा मिलता है। इसलिए लोग आज इस जगह में क्या करते हैं? नहीं, और दिखाऊंगा वीडियो आपको, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। देखिए कैसे होता है आज मसीह का देह में। देखिए हाथ में क्या पकड़ी है, देखिए, और उसका भाषा सुनिए। रिका बाबा, यीशु बाबा बोलने से रिका बाबा। और उसका हाथ में देखिए, आप देखिएगा कैमरा को, देखिए ये जो बहन है ना कैसे देखता है। देखिए कैमरा को कि शूटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाथ में देखिए, हाथ क्या बोल रही है? ओके क्या बोल रहा है? देखिए यीशु मसीह को ऐसा करना नहीं पड़ता था, डांटता था। यीशु मसीह क्या करता था? डांटता था, निकल जा, उसका शरीर से क्या हो जा, निकल जा। डांटता था, ऐसा तमाशा नहीं करता था। ऐसा ये जो कर रहे हैं वैसा नहीं करता था। हाथ में तेल, ऐसा नहीं करता था। ये रोगी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई एक औरत है उनका कहने के हिसाब से। लेकिन देखिए देखिए क्या बोल रहा है ये, और दिखा रहा हूं आपको। और दिखाकर मैं इसको तो सब जानते हैं, देख लीजिए। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। आप एक वीडियो दिखाकर देखिए। हाथ में देखिए उसका क्या है, हाथ में देखिए। हमको तो इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जो कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, लेकिन उसका काम देखना अभी। हाथ में देखिए, हाथ में देखिए। क्या चर्च में कभी यीशु ने ऐसा किया था? ऐसे देखिए और देखिए। कभी चर्च में परमेश्वर का दास लोग हैं, देखिए। अभी इन लोगों को भी गिरा देगा। ये लोग अच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? क्यों गिरा रहे हैं? देखिए अभी कैसे गिराएगा। देखिए ऐसे काम करने लगेगा चर्च के अंदर तो कौन नहीं आएगा देखने के लिए? सर्कस, जादू देखने के लिए कौन नहीं आएगा? आएंगे कि नहीं? आएंगे, जरूर आएंगे। ये चलता है तो देख लीजिए इसको भी। देखिए अभी इसको कौन नहीं जानता। हाथ में देखिए, बच्चा के हाथ में तेल है। परमेश्वर का दूत ने छुआ। क्या बोल रहा है लड़की? परमेश्वर का दूत छुआ और उसका जो बच्चा है उसका हाथ में तेल आ गया, उसका सिर में तेल आएगा। दूत छुआ, परमेश्वर का दूत। देखा बात देखा। ये क्या है? मजाक नहीं है? हाँ? देखिए क्या कर रहे हैं आज। डरा हुआ है बच्चा, बोल रहे हैं। इनका कहना है, क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का दूत छू दिया और उसमें क्या हो गया? तेल आ गया। इंसान का अंदर तेल आ गया।
तेल तेल हो गया, हाथ तेल हो गया, सिर तेल हो गया। ऐसा ऐसा लोग आज, और ये लोग मेघा चर्च वाले हैं, खुद को क्या कहने वाले जानते हैं ना? देखिए तेल। यीशु मसीह जब ऐसा नहीं किया तो इनको कौन हक दिया, इनको कौन हुक्म दिया कि ये लोग ऐसा करेंगे? इसलिए तो कहा इनका ईश्वर पेट है। पौलुस क्या कहा? इनका ईश्वर क्या है? पेट है, पेट, पेट है, इनका ईश्वर पेट है। और दिखाता हूं, देख लीजिए इसको, देखिए इसमें तो और मजा है। डबल मजा, डबल मजा, लो लो डबल मजा लो। देखिए लो लो डबल मजा। मजा 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 लो। ये है परमेश्वर का शब्द। सुन रहे ना उसका आवाज? देखिए कैसे ठेल रहा है, देखिए। डबल मजा। परमेश्वर जब आशीष देता है ना, ऐसा कोई नहीं होता है। ब्लेस ब्लेस करना, आशीष ऐसा नहीं होता है। भाषा डबल मजा नया आ गया है। क्या क्या मजा? परमेश्वर का आत्मा क्या दर है? डबल मजा। लो लो डबल मजा। अभी कल से शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लो लो डबल मजा। आप सबको डबल मजा मिले। देखिए इसको, देखिए अगर इस बहन कोई नाटक या फिल्म में जाता तो बहुत इसको पैसा मिलता। जैसे कर रही है, इसको अगर फिल्म में करती है ऐसे तो बहुत पैसा कमाती है। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यार। सच्चा मसीह, देखिए इनका बातचीत, ये क्या कर रहे हैं? नाटक नहीं है, ओपेरा नहीं है, हाँ? ऐसा खेल खेलता है यीशु, ऐसा मजाक उड़ाता है कोई व्यक्ति का यीशु। कभी पतरस ऐसा खड़ा करके मजाक उड़ा रहा था। जब एक व्यक्ति को यीशु ने, जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया था तो परमेश्वर का बेटा डांटा और उसको बोलने ही नहीं दिया। वो दुष्ट आत्मा को क्या बोलने नहीं दिया और कहा तुम निकल जा, उस शरीर से तुम क्या हो जा, निकल जा। और यहाँ तो ड्रामा चल रहा है। देखिए देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे प्यार। ऐसा जो कर रहे हैं ना ये सारे, ये इसलिए तो कहा पौलुस का इनका ईश्वर कौन है? पेट है। इनका ईश्वर पेट है। इसीलिए ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये दिखा रहे हैं। और कुछ देख लीजिए, बाहर वाला भी थोड़ा देख लीजिए, इसको देख लीजिए, मोटू पतलू को देख लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यहाँ तो और गजब है देखने के लिए। देखिए देखिए देखिए, पवित्र आत्मा है। ये कौन है? पवित्र आत्मा कर रहा है। देखिए ये है पवित्र आत्मा। देखिए पवित्र आत्मा को देखिए, देखिए ये है पवित्र आत्मा। लोगों को क्या कर रहा है? देखिए देखिए इतना बहुत सारे लोग हैं। देखिए सारे कॉपी किया हुआ है, सब कॉपी। देखिए हंस रहा है। देखिए ये है पवित्र आत्मा का काम। देखिए
यीशु जब छूता था ना, अंधा देखता था, लंगड़ा चलता था, लेकिन ये छू रहा है तो क्या हो रहे हैं लोग? ये जो छू रहे तो लोग क्या हो रहे हैं? यीशु जब छूता था तो लोग रोगी ठीक हो जाते थे। यीशु को जो छू लेता था, वो औरत, खून बहने वाला वो औरत ठीक हो गया। नहीं तो ये फेंका जाता कहाँ ना कहाँ, हाँ कि नहीं? जब यीशु मसीह ऐसा रोगी को छूता तो रोगी क्या हो जाता या मर जाता, ये तो परमेश्वर ही जाने। लेकिन यहाँ देखिए, इसको छूने से इसका देखिए, 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 खुद को देखिएगा, देखना जो मोटा है उसको देखिएगा। पवित्र आत्मा देखिए, पवित्र आत्मा का काम देखिए। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ये देखिए पवित्र आत्मा का काम। आंखें उठाकर नहीं करना। देखिए अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये है पवित्र आत्मा का काम। ये है पवित्र आत्मा का काम। देखिए इसको देखिएगा, मोटा को अभी पतलू का कमाल है। पहले मोटा का था, पतलू का है। देखिए, देखिए, मोटा को देखिएगा। मोटा को देखिए। देखिए, ये है पवित्र आत्मा का काम। क्या आपको इस सारे वीडियो देखकर क्या लगता है ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है? कौन कर रहा है? यही तो लोग हैं मेरे प्यारो कि एक दिन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बार इसको देखते हैं और समाप्त करेंगे। एक बार यही लोग हैं कहेंगे, क्या प्रभु तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया? देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए पैर छूना सिर्फ किसको था? ये इसको नहीं, इसको नहीं, ये पूरा गलत है। देखिए पैर कैसे छू रहे हैं, ये पूरा गलत है। देखिए इसको, रुकिए, आगे देखिए। देखिए ये सारे क्या हो रहा है चर्च में, क्या हो रहा है? देखिए पिया हुआ है नहीं ये लोग? हैं? पिया है कि नहीं लोग? पिया है कि नहीं लोग? हैं? इसीलिए आज हमें ये सारे विषय को देखकर हम क्या हो जाते हैं? क्या होते हैं? ये कुछ अच्छा ही है, ये व्यक्ति जो कर रहा है ठीक कर रहा है। बिल्कुल नहीं है मेरे प्यार। बाइबल में हम देखेंगे तो बिल्कुल ये सब कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं तो ये सारे विषय नहीं है कि आज ऐसा परमेश्वर का आत्मा करता है, प्रभु यीशु नसरीत ऐसा करता है। बिल्कुल नहीं करता। जितने भी विषय हम देखते हैं, देखें इस जगह में, हम बिल्कुल नहीं है ऐसा यीशु मसीह नहीं करता, यीशु नसरीत ऐसा नहीं करता। लेकिन आज लोग उसी में फंसे हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार करते हैं। हम क्यों करें ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमको करना नहीं है। यीशु मसीह का काम अलग है, इन लोगों का काम अलग है। अगर ऐसे लोग अगर नहीं मैच करता है बाइबल, तो इन सभी को हमको क्या करना है? क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है कि नहीं? अब भी इनके साथ है जैसे लग रहा है मेरे को। इन्हीं के साथ है जैसे लग रहा है। हाँ?
हटाना है। इसीलिए पौलुस फिर कहता है फिलिपियों 3:2 में कहता है, कुत्तों से, किससे? कुत्तों से चौकस रहो। हालेलुया। ऐसे लोगों से, ऐसे पेट का सेवक से, उनका ईश्वर पेट है, ऐसे कुत्तों से चौकस रहो। मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। सावधान रहो, तुम किसी को देखकर उनका पीछा ना करना। यदि उसका जो चाल चलन है, उसका शिक्षा है, उसका बातचीत, उसका प्रार्थना, उसका चिन्ह चमत्कार यदि बाइबल के अनुसार ये करता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सेवक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई भी, अगर उसका मेल नहीं होता है बाइबल से, तो वो सारे, इसलिए पौलुस कहा कुत्तों से सावधान, चौकस रहो। हालेलुया। हमें इस सारे विषय से, ऐसे लोगों से क्या रहना है? चौकस रहना है, सावधान रहना है। नहीं तो क्या हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, हजार लोग उसके सामने। और मैं वो वाला वीडियो तो नहीं लाया जो हीरो आए थे, हीरोइन आए थे, कॉमेडियन आए थे, और देखिएगा उसमें कैसे हुआ था चर्च में। लेकिन आज हमें वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा सेवक नहीं चाहिए। वो सेवक चाहिए जो उसका बातचीत कहाँ मिलता हो? बाइबल में मिलता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा नहीं हंसाता, परमेश्वर का आत्मा गलत भाषा नहीं कहेगा। जो ये अन्य भाषा में बातें करना, जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा, जो कहते हैं ना, ये शैतान का वरदान है कि जो लोगों को गुमराह करके रखा है। कहते हैं ये स्वर्गीय भाषा, ऐसा कोई भी बाइबल में नहीं लिखा गया है ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। बाइबल में सब रीति से लिखा गया है कि ये पृथ्वी का भाषा है, पृथ्वी का भाषा है। अन्य भाषा कहाँ का भाषा है? पृथ्वी का भाषा है। और उसको अन्य भाषा कहते हैं। दूसरा जगह हम जाते हैं, दूसरा भाषा में बातें करते हैं। हम लोग का ओडिया भाषा, ये उड़ीसा से बाहर जाएंगे तो नहीं चलेगा, तो हम वहाँ अन्य भाषा से बातें करते हैं, हिंदी भाषा से, इसको कहते हैं अन्य भाषा। हालेलुया। लेकिन लोग आज इसको अन्य भाषा कहकर, परमेश्वर का वरदान है लेकिन परमेश्वर का इसमें कोई बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हमको सावधान रहना है ऐसे सेवकों से। आज प्रोग्राम, कल प्रोग्राम, आज ये वो, कल ऐसा करके लोगों को क्या कर रहे हैं? अपना पेट भरना जानते हैं मेरे प्यार में। क्या भरना जानते हैं? ये कहता है ना, वे हमेशा अपना पेट को भरना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी का उन्हें कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। उनको कोई लेन देन नहीं है। इसलिए आज पौलुस कहता है कुत्तों से चौकस रहो। हालेलुया। ऐसे सेवकों से परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जब हाथ रखता था लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन आज ये लोग हाथ रख रहे हैं। अब देखें, वीडियो देखेंगे नहीं, वो कैसे हो रहे हैं। क्या यीशु से मेल कर रहा है? यीशु से मैच हो रहा है वो सेवक का? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालेलुया। कभी यीशु मसीह जोर से हंसा रहा था, कभी पतरस जोर से हंसाया, कभी पतरस जोर से झुलाया, कभी पौलुस ऐसा किया था? क्या था? नहीं किया। हालेलुया। लेकिन ये लोग जो है ना, पेट के सेवक हैं। हालेलुया। अपना पेट के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई घबराने के लिए कोई दरकार नहीं। यहाँ 2-4 आदमी आते हैं, कहते हैं ना वहां ज्यादा भीड़ हो रहा है, वहां ज्यादा हो रहा है, लेकिन शिक्षा क्या है? मेन तो शिक्षा है ना। शिक्षा अगर उस जगह में ये बाइबल का शिक्षा से मैच नहीं करता है तो तेरा भीड़ काम नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं भीड़ को नहीं देखता, मैं भेड़ को देखता हूँ। हालेलुया। मैं भेड़ को देखता हूँ, इसलिए वो भीड़ कम नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़े से भी हैं कभी। हालेलुया। गोलियत को मारने के लिए एक कपी था, वो कौन था? दाऊद था। हालेलुया। इतना सैनिक को मारने के लिए एक कपी था, वो दाऊद था, और उसके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। आज हम थोड़े हैं, इसलिए तो कहा छोटे झुंड से तुम कुछ भी कहोगे तो बाइबल कहता है कि तुम्हें गला में एक पत्थर का पाट चक्की लटका कर तुम्हें समुद्र में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम छोटे नहीं हैं, आज हम लाखों से बढ़कर है मेरे प्यार। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर हमें ऐसा शिक्षा को इस कलीसिया में लेकर आता है।
हालेलुया। नहीं तो पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करता है कि नहीं, इन सबको फॉलो करता, इन सबको भाषा को वो करता, ये करता। बीच में हम भी गड़बड़ गए थे, हाँ कि नहीं, लेकिन सही वक्त में सही समय में परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य, वो ताकत दिया कि बेटा ये गलत है, ये गलत है, गलत है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कुत्तों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे काम करने वालों से। देखे ना अभी कैसा नाच रहे थे, कैसा हो रहे थे, कैसा क्या किए, अब सब ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। इसलिए आइए सबके हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर करता है। परमेश्वर हमें आज ऐसे लोग से सावधान कराता है ताकि आज हम वो पाप से, अपराध से हम बचे और परमेश्वर पिता का हम स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए हम आगे बढ़े। बंद कर देते। इसलिए आइए सबको हम परमेश्वर की